मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो हाको रथ हम पान हैं के जनक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता, जिन्होंने तकरीबन 7 महीने से जमीन से आसमान तक का लड़ाई उन्होंने लड़ा। और आप यकीन माने 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में सिर्फ एक हमारे समुदाय का तत्वा ताती पान समाज के लोगों ने जो अपना जुनून का प्रदर्शन किया वह अति ही देखने वाला था। शायद ही भारत के इतिहास में कोई एक समाज पटना के गांधी मैदान को भरा होगा। तो यह बहुत ही अद्भुत, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी शुक्रिया करूंगा कि उनके आह्वान से और हम लोग के अथक प्रयास से पटना के गांधी मैदान को हमने भरा। क्या लगता है जिस प्रकार से काफी कम समय में ऐसा अभी हिंदुस्तान में कोई आंदोलन नहीं हुआ जो 6 से 7 महीने के अंदर पटना का गांधी मैदान भर सकता हो, वो इंजीनियर आईपी गुप्ता में क्या गुण था? देखिए, समाज को जोड़ पाए ये गुण गुप्ता साहब में तो थे ही थे, लेकिन वहां के हर समाज का, बूढ़ा हो बच्चा हो, हर एक ने अपना आंदोलन माना, क्योंकि यह समाज 67 से सताए हुए आ रहा है। छोटा सा समाज पासवान, उसको आप आरक्षण दे रहे हैं। जीताराम मांझी, मुश्किल से 10,000 की आबादी होगी, सरकार में मंत्री बैठे हैं आप, और हमारा समाज 1 करोड़ की आबादी है और आप उसको वंचित रखे हैं। हमारे साथ न्याय नहीं, अन्याय किया जा रहा है। तो क्या लगता है अगली रणनीति क्या हो? अगली रणनीति हमारी ये है कि हमने पार्टी का ऐलान किया है, और जो भी, चाहे नीतीश मोदी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे पहले जो हमारी आरक्षण का बात करेगा, हम उनके साथ अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। ये हमारा, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आपको करीब 1.5 घंटे का समय दिया था, आप भी उस टीम में थे डेलीगेशन के साथ, इंजीनियर आई गुप्ता से जिस प्रकार से उनका मिलन, साथ व्यवस्था रही है, जिस प्रकार उनका प्यार रहा, तो क्या इंडिया गठबंधन की तरफ? हमारा किसी गठबंधन के साथ कोई तालमेल नहीं है। सबसे पहले तो हम लोगों ने कांग्रेस से 7 तारीख को रिजाइन ही दिया था, और हमने जब राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई थी, हमने सीधे सीधे बताया था कि हम 7 तारीख को रिजाइन कर रहे हैं और हम अपने पार्टी का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारा इस समय किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर अगर हमारी आरक्षण वापस नहीं होती है तो 2025 का इलेक्शन बिहार का, आपको पता चलेगा पान समाज की क्या ताकत है। नीतीश जी का एक भाषण वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो पटना के गांधी मैदान में आए वो भी हमारे हैं, जो आज हमारे सामने खड़े वो भी हमारे हैं। तो लगता है कि नीतीश बाबू से कोई बात हुई है क्या? हमारी नीतीश बाबू से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि नीतीश बाबू को रात और दिन की चैन उड़ी हुई है। साथ में केंद्र सरकार के भी लोगों की चैन उड़ी हुई है कि इतने आबादी के लोगों को हम कहां से संभालेंगे। और आप बिलीव कीजिए, मेरा सच्चा बात बता रहा हूं, पटना का जो गांधी मैदान था ना, बिल्कुल हर रंग से रंगा हुआ था, पानमय हुआ पड़ा था। पान में हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी अपने पार्टी का गठन किए वहां 5,000 की 11 तारीख को जो हुई थी, और जिसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा था वो इंजीनियर आईपी गुप्ता ने, जो पटना के गांधी मैदान में सभी आंदोलनकारियों का अधिकार तोड़ने का काम किया है अपने ताती तत्व और पान समाज के दम पर, उसको लेकर के क्या हो सकता है कि आप कहाँ जाने वाले हो? देखिए, हमारा जो, जैसे और भी भीड़ होते थे पहले, तो भारे के भीड़ होते थे। अब हमारे आंदोलन का एक सबसे बड़ी खूबसूरती समझिए कि पहले जो भी आंदोलन होते थे भारे के भीड़ होते थे। हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोग पैदल चल के आ रहे हैं 50-50 किलोमीटर दूर से। अभी 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी का एक जन स्वराज पार्टी का आह्वान किया था, लेकिन मुश्किल से 5,000 लोग भी नहीं थे, और हर लोगों को पता चल रहा था कोई 500-1,000 रुपये दो तो बस में बैठूंगा। यहाँ जो हमारा आंदोलन था, पान जुटान, पटना का गांधी मैदान, करो या मरो, पटना का गांधी मैदान भरो, टोटली
हर एक बच्चे का, बूढ़े का, माता का, बहनों का, सबका आंदोलन था। और मैं फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आईपी गुप्ता जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हाको रथम पान है, जमीन से आसमान तक लड़ाई लड़ा और हर पार्टी को सचेत किया है कि हमारे तरफ देखो, हमारा आरक्षण वापस करो, नहीं तो गद्दी खाली करो। क्या लगता है आपसे अभी किसी सरकार के डेलीगेशन से बात होने को? बहुत लोगों का फोन आ रहा है, केंद्र सरकार से भी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, हमारे पास भी आ रहे हैं। तो अभी हम लोग इस पे चिंतन करेंगे, क्या है इसके बाद हम बताएंगे आपको।